चलो बेटा, इफ एफ वेक्टर इज इक्वल टू 3ik प्लस 4jk प्लस 3kk है अपने पास में क्वेश्चन है, फाइंड फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड कंपोनेंट ऑफ फोर्स along x axis. Second is find component of force along y axis. Third, find component of force along z axis. तो ये बेटा fourth is magnitude of force. 5 is angle between x axis and force. Angle between x axis and force. Second is angle between y axis and f कोई आपका है ना. 7 is angle between z axis and f. चलो बेटा इधर देखो. यस, देखिए क्वेश्चन आपके सामने ऐसा है कि f वेक्टर इज इक्वल टू 3ik प्लस 4jk प्लस 5k देकर आपको फाइंड कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग x एक्सिस. x एक्सिस के अलोंग जो फोर्स कंपोनेंट है वो आपको लिखना है. सेकंड, y एक्सिस के अलोंग जो फोर्स कंपोनेंट है वो आपको लिखना है. थर्ड, z एक्सिस के अलोंग जो फोर्स का कंपोनेंट है वो आपको लिखना है. और फोर्थ है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. फोर्स क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड निकालना है. पांचवा, x एक्सिस और फोर्स के बीच बनने वाला एंगल निकालना है. छठा, y एक्सिस और फोर्स के बीच बनने वाला एंगल निकालना है. और सातवां, z एक्सिस और फोर्स के बीच बनने वाला एंगल आपको निकालना है. तो फर्स्ट बात करता हूं, फाइंड कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग x एक्सिस. x एक्सिस अलोंग कंपोनेंट कितना बेटा? तो जो i कैप के आगे लग रहा है, जो i कैप के आगे कोएफिशिएंट है वो क्या है? x के अलोंग कंपोनेंट है. ये होगा आपके पास क्या होगा बेटा? fx इज होगा बेटा कितना है? 3. कितना होगा? 3. सेकंड, कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग y एक्सिस, तो j कैप के आगे जो कोएफिशिएंट है वही हो जाएगा fy. कितना होगा बेटा? वो 4. थर्ड, z का क्या है? fz. k के आगे क्या लगा? 5. ये आपको ओके. फोर्थ क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. फोर्स क्या क्या निकालना है? फोर्स को आपको निकालना मैग्नीट्यूड. यू नो दैट. ये लो क्या होता है बेटा? ओवररूट बोलो fx का स्क्वायर प्लस fy का स्क्वायर प्लस fz का स्क्वायर. लो करो बच्चा. 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर. ये होगा बेटा आपके पास में 9 प्लस 16 प्लस 25 50 का रूट 5√2. कितना आएगा बेटा? ये आपका आएगा 5√2. कितना आएगा? 5√2. ठीक, यहां ऐसे समझ में कर लोगे, चलेगे. देखिए पास देखो, एंगल बिटवीन एक्स एंड फोर्स. एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड फोर्स. फोर्स और एक्स के बीच बना एंगल निकालो. हम जानते हैं ए एक्स गोस टू क्या था हमारे पास? एफ एक्स गोस टू क्या बेटा? एफ कॉस थीटा होता है. ए एक्स गोस टू क्या था? ए कॉस थीटा. ए वाई गोस टू ए कॉस थीटा. सेम था ना अपने पास में? एक्स ए कॉस अल्फा, ए कॉस बीटा, ए कॉस गामा था अपने पास. तो एफ एक्स क्या होगा? एफ कॉस अल्फा दे दो अल्फा. एफ एक्स आएगा मेरे पास में एफ कोस अल्फा. मुझे चाहिए कोस अल्फा.
कोस अल्फा क्या होगा बेटा, एफ एक्स अपॉन एफ होगा। कोस अल्फा क्या होगा, एफ एक्स अपॉन एफ। एफ एक्स क्या है, ये रहा, कितना है 3, लो 3। एफ क्या है, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है 5√2, 5√2। तो मुझे लग रहा है कि अल्फा आ जाएगा बेटा मेरा। अल्फा क्या आएगा, अल्फा आएगा कोस इनवर्स 3/5√2। क्या आएगा, क्या आएगा बच्चा, अल्फा आएगा आपके पास में, कोस उधर जाएगा, कोस उस तरफ ट्रांसफर होगा तो क्या बन जाएगा, कोस इनवर्स 3/5। आगे चलो अगला करते हैं। क्या कह रहे हैं वो आपसे, वो आपसे कह रहा है कि एंगल बिटवीन y एंड फोर्स z एंड फोर्स भी कर लेते हैं। 6 वाला कह रहा है बेटा आपसे वो, एंगल बिटवीन y एक्सिस एंड फोर्स। लो हम जानते वी नो दैट एफ वाई इज क्या होगा, एफ कोस बीटा होगा। एफ वाई क्या होगा, एफ कोस बीटा, राइट। हम कोस बीटा चाहिए, कोस बीटा आएगा बेटा आपके पास में एफ वाई अपॉन एफ। लो एफ वाई कितना है, जे क्या लग रहा, लिखा था अपन ने 4 अपॉन क्या बेटा 5√2। बीटा आएगा आपके पास, क्या आएगा बेटा, कोस इनवर्स 4/5√2। नोट कर जाओ बेटा, क्या आएगा, क्या आएगा, बीटा क्या आएगा, कोस इनवर्स 4/5√2। ठीक है। सेवन देखो बेटा क्या कह रहा है वो, जेड एक्सिस फोर्स के बीच में क्या आएगा बोलो, एफ जेड इज इक्वल टू एफ कोस गामा। कोस गामा क्या आएगा, एफ जेड अपॉन एफ। एफ जेड कितना बेटा, एफ जेड कितना है 5, एफ कितना है 5√2। 5 से आपका 5 चला, कोस गामा आएगा बेटा आपके पास में 1/, लो गामा क्या आ जाएगा, कोस इनवर्स 1/√2। क्या कोस में 1/√2 किसी वैल्यू आती है, आती है, किसकी होती है 45, इसका होता है 45। तो गामा आ जाएगा आपके पास, गामा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये आंसर आएगा बेटा, कितना आएगा, गामा आएगा आपके पास में, गामा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, चलिए नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। यस, वी नो दैट एक वेक्टर है हमारे पास, a vector is making an angle of 6 डिग्री with x and y axis, find angle make with z axis। एक वेक्टर है जो x के साथ एंगल कितना बना रहा है 60, x के साथ एंगल बना रहा है 60, मतलब अल्फा कितना बेटा 60, अल्फा कितना आपका 60। अच्छा वही वेक्टर जो y एक्सिस है उसके साथ कितना एंगल बन रहा है, वो भी 60 आपके पास। तो ये आएगा बेटा बीटा अगेन कितना आएगा आपका 60। गामा आपको निकालना है। हम एक रिलेशन जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं सर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू कितना होता है 1 हो जाएगा। ठीक है, ओके, कोस स्क्वायर 60 प्लस कोस स्क्वायर 60 प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। कोस 60 कितना होता है 1/2, अरे कोस 60 कितना होता है 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। चलो 1/4 प्लस 1/4 प्लस कोस स्क्वायर गामा गोस टू 1, 1/2 बन जाएगा। 1/4 प्लस 1/4 क्या बनेगा 1/2, 1/2 प्लस कोस स्क्वायर गामा गोस टू 1, ये आएगा कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2, कितना आएगा बेटा 1/2। गामा आएगा आपके पास ना, कोस गामा कितना आएगा ओवर रूट 1/2, कितना बन जाएगा 1/√2। हमको चाहिए गामा, गामा आएगा मेरे पास कोस इनवर्स 1/√2, कितना होता है गामा होगा बेटा 45 डिग्री, कितना होगा 45 डिग्री। तो जो वेक्टर x के साथ कितना बना रहा है 60 डिग्री एंगल बना रहा है, y के साथ भी 60 बना रहा है, वो वेक्टर z के साथ
कितना एंगल ड्रॉ करेगा? 45 डिग्री। कितना ड्रॉ करेगा? 45 डिग्री। ये हमारा आंसर है। ठीक है, आगे चलें। देखिए, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। देखना बेटा, मान लीजिए मेरे पास कोई वेक्टर ए है मेरे पास में, ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के के, और बी वेक्टर मेरे पास में है बी एक्स आई के प्लस बी वाई जे के प्लस बी जेड के के। अगर मुझे इनको ऐड करना है, क्या करना बेटा? अगर मुझे इनको ऐड करना है तो क्या करूंगा मैं ऐसा करूंगा, आई केप के साथ आई केप वाला, जे के साथ जे वाला, के साथ के वाला ऐड हो जाएगा। क्या होगा? ये होगा मेरे पास, देखो, ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के प्लस करना है। क्या करना है? ये होगा अपने पास में बी एक्स आई के प्लस बी वाई जे के प्लस बी जेड के। क्या कर लो? आई के साथ आई वाला, तो ए एक्स प्लस बी एक्स, ये आपका आई के, प्लस ए वाई प्लस बी वाई, ये आपका जे के, प्लस ए जेड प्लस बी जेड, ये आपका हुआ के के। मतलब आई केप के साथ आई केप वाला, इसमें जोड़ दो, इसमें ये जोड़ दो, और इसमें ये जोड़ दो, एक्स प्लस बी एक्स, ए वाई प्लस बी वाई, ए जेड प्लस बी जेड। इसी तरह अगर आपको क्या फाइंड करना है, इस तरह अगर आपको वेक्टर ए माइनस क्या करना है, वेक्टर बी करना है, तो क्या करोगे? सेम क्या करोगे? एक्स आई केप में से आई केप वाला, जे में से जे वाला, और के में से के वाला। तो ये बन जाएगा, लिख रहा हूं, बनेगा ए एक्स माइनस बी एक्स आई केप प्लस ए वाई माइनस बी वाई, ए वाई माइनस बी वाई जे केप प्लस ए जेड माइनस बी जेड के। तो चाहे हमको एडिशन करना हो, चाहे हमको सब्ट्रैक्शन करना हो, क्या आई के साथ आई वाला, जे के साथ जे वाला, और के साथ के वाला काम करेगा। ठीक है ना, आगे चलते बेटा। चलिए नोट कीजिए, चलते आगे। देख बेटा, मान लीजिए ये मेरे पास, फर्स्ट नोट लगा रहा हूं, एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस, ठीक है, और ये जो एक वेक्टर है कोई ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है? सिंपल है। इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है? सिंपल है। ये एंगल आपका कितना बेटा? थीटा। कितना है? हम पढ़ के आए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हमारे पास। ए का जो ये वाला कंपोनेंट होगा वो क्या होगा? ए कॉस थीटा, इसको बोलेंगे एक्स। क्या बोलेंगे? एक्स। ए का जो ये वाला कंपोनेंट होगा ए वाई, क्या होगा? ए साइन थीटा। क्या होगा बेटा? ये तो होगा ए का कॉस थीटा, ए का वो ए का साइन थीटा। ओके, इसको हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे बेटा? वर्टिकल कंपोनेंट। ये तो कैसा है? हॉरिजॉन्टल है। ये कैसा है? वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक, अच्छा एक नोट तो हो गया। सेकंड देखो बेटा, अब कैसा मामला है? अब मामला कुछ ऐसा है कि मेरे पास, देखना बेटा, ये अर्थ है, अर्थ का प्लेन है, और ये एक इंक्लाइन प्लेन है, मतलब हल्का सा अर्थ से थीटा डिग्री एंगल पर ऊपर उठा हुआ। कहां उठा हुआ? ऊपर की तरफ उठा हुआ। रोड होती है, टिल्ट कर देते हैं ताकि हल्का उसको पानी पानी नहीं ठहरे उसके ऊपर, है ना? तो ऊपर उठा हुआ है, एंगल कितना बना है? थीटा।
कितना बना है, इधर आएगा सब। अच्छा, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंक्लाइंड प्लेन। क्या बोलेंगे, इंक्लाइंड प्लेन। क्या बोलो बेटा, इंक्लाइंड प्लेन। और इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर मैंने कोई एम मास रखा है। क्या रखा है, एम मास का कोई गुटका रख दिया इसके ऊपर, गुटका लकड़ी का, ठीक है, ओके। अच्छा, हमेशा याद पता आपको, 9th क्लास पढ़ा होगा आपने, ये मैं बता रहा हूं आपको। अर्थ जो है mg फोर्स टूवर्ड्स सेंटर लगाती है। कैसे लगाती है, टूवर्ड्स सेंटर। इसका मतलब अर्थ लगाएगी mg, किधर लगाएगी, अर्थ का mg लगेगा सर ये m, राइट, ओके। ये एंगल अर्थ का है, अर्थ के पैरेलल है, ये वाला। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूं, यहां से एक परपेंडिकुलर खींच रहा हूं। क्या खींच रहा हूं, परपेंडिकुलर। अच्छा बेटा देखो, ये वाला अगर आपके पास एंगल थीटा है तो ये वाला कितना होगा, 90। अरे कितना होगा ये, 90। तो ये वाला कितना होगा बेटा, 90 माइनस थीटा। अरे क्या होगा, 90 माइनस थीटा। ये पूरा एंगल कितना है, अरे 90। वापस देखो, ये पूरा एंगल कितना है, मैं लिख रहा हूं, ये एंगल कितना मेरे पास, ये आया मेरे पास 90 माइनस थीटा। ये पूरा एंगल कितना है, 90। कितना है, 90। ये एंगल कितना है, 90 माइनस थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, ये फिर से होगा थीटा। कितना होगा बेटा, आई रिपीट, मैं इसको थोड़ा बड़ा बना रहा हूं। बड़ा बनाऊं क्या इसको, देखो, ये लो, ये लो, ये एंगल कितना है, थीटा। ये कितना है, 90। ये कितना होगा बेटा, 90 माइनस थीटा। होगा नहीं होगा, अरे ट्राइंगल है, ये 90, ये थीटा है, ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, जो बचा है वो, अबे थीटा। कितना हो जाएगा, थीटा। याद रखना है, ये एंगल कितना होगा, थीटा। अरे कितना होगा, थीटा। अब मेरी बात सुनो मेरी बात। इस इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर ये जो आएगा मेरे पास, ये आएगा mg का, क्या आएगा, कोस। क्या लग रहा है, थीटा। थीटा के साथ क्या था, कोस आता है। क्या आएगा ये आएगा आपका बेटा mg का कोस थीटा। क्या आएगा, mg का कोस थीटा। और इसका क्या, एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट ये। ये क्या आएगा, ये आएगा बेटा, बोलो क्या आएगा, mg का साइन थीटा। बोलो आए समझ में। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इंक्लाइन प्लेन। क्या बोलोगे, इंक्लाइन प्लेन। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा। कितना होगा, थीटा। ये mg है, ये तो क्या होगा, mg का cos थीटा। और ये वाला क्या होगा बेटा, mg का sin थीटा। ओके, इस mg के जो mg cos थीटा है, इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट टू द इंक्लाइन, टू द इंक्लाइन। समझ गए, ये इंक्लाइन प्लेन है, तो इंक्लाइन प्लेन ये कैसा है, परपेंडिकुलर है। अरे कैसा है, ये इंक्लाइन प्लेन है, ये जो कंपोनेंट है वो क्या है, इस इंक्लाइन प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर। तो क्या है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट टू द इंक्लाइन। और नेक्स्ट जो आपका बच गया, क्या बच गया बेटा, mg का sin थीटा। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पैरेलल, पैरेलल कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ द इंक्लाइन। क्या बोलोगे, पैरेलल कंपोनेंट ऑफ द इंक्लाइन। बोलो, समझ आया। ये होगा आपके पास में, क्या होगा बेटा, mg का sin थीटा क्या होगा, पैरेलल कंपोनेंट ऑफ द इंक्लाइन। mg का cos थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द इंक्लाइन। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा अपन पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ये क्या होता है, देखो वेक्टर है, ठीक है। इस वेक्टर का भाई क्या हुआ, देखो जरा को, ये लीजिए, ये क्या बेटा आपका पास y एक्सिस, ये कौन सा है, x एक्सिस। यहां है ऑब्जर्वर, कौन है, ओरिजिन। और यहां रखा आपने ऑब्जेक्ट, क्या रखा है, ऑब्जेक्ट। जहां आप ऑब्जेक्ट रखा ना, इस ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट है x y और z।
इस ऑब्जेक्ट में ऑलरेडी क्या है, x कोमा y कोमा z, यहां पर ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। इसको मर्ज करो इससे, इसको हम शो करेंगे r वेक्टर से। किसे शो करेंगे बेटा, r। ये r वेक्टर क्या है, r वेक्टर बेटा आपके पास में क्या है, पोजीशन वेक्टर। क्या है, पोजीशन वेक्टर। इस पोजीशन वेक्टर की हेड भी होगी और क्या है, टेल भी है। इस पोजीशन वेक्टर की हेड कहां है, ऑब्जेक्ट पर, और हेड कहां है, हेड कहां है, ऑब्जेक्ट पर, टेल कहां है, ऑब्जेक्ट। तो सर ये पहले लिख दूं क्या, क्या लिखूं, डायरेक्शन फ्रॉम कहां से कहां तक, टेल टू हेड। ओके, हेड कहां होगा सर, बोलो हेड कहां होगा, अरे हेड कहां होगा, एट ऑब्जेक्ट, एट ऑब्जेक्ट। टेल कहां होगा सर, टेल होगा बेटा एट ऑब्जर्वर, एट ऑब्जर्वर। तो हेड तो होगा आपका ऑब्जेक्ट पर, टेल का होगा ऑब्जर्वर। अच्छा, अगर आपको बेटा पोजीशन वेक्टर लिखना है तो क्या लिखोगे, आई के जे के के क्या फॉर्म में, एक्स वाई जेड है, क्या लिखोगे, एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड। आए समझ में। अगर ये क्या होता, अगर ये होता 6 8 10, क्या होता 6 8 10, तो यहां क्या लिखते हैं, 6 आई के प्लस 8 जे के प्लस 10 के। डन, ये हो गया क्या, चलो नोट करो फिर चलते हैं हम आगे। चलो, ये हमारे पास एक्स है, ये वाई एक्सिस है, यहां ऑब्जर्वर ओरिजिन पर, यहां पर ऑब्जेक्ट है। क्वेश्चन मेरा फर्स्ट, फाइंड पोजीशन वेक्टर मतलब आर वेक्टर। सेकंड है ओके, फाइंड आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और थर्ड है फाइंड आर कैप। ठीक है बेटा, फर्स्ट क्या है, फाइंड पोजीशन वेक्टर, सेकंड क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर, और थर्ड क्या है, आर कैप। चलो बात करते हैं। फर्स्ट देखो बेटा, आर वेक्टर क्या होगा, आई कैप जे कैप और के कैप। क्या आएगा मेरे पास, क्या आएगा, ये आएगा मेरे पास में 6 आई कैप प्लस 8 जे कैप प्लस 10 के कैप, राइट। ये हो गया आपका, क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर। ठीक है बेटा। अच्छा, सेकंड क्या है, आर कैप का मैग्नीट्यूड, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये होगा बेटा, क्या होगा, इसका करो निकालो, मैग्नीट्यूड क्या होगा, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। बोलो बेटा कितना आएगा, ये 200 आएगा, आएगा क्या आएगा। इसका रूट कितना होगा, इसका रूट होगा बेटा आपके पास, आर आएगा आपके पास में 10 रूट, कितना आएगा 10 रूट। थर्ड देखो, आर केप पूछ रहा आपसे, ये कर दूं क्या, आर केप होता हमारे पास में, आर केप को बेटा आर वेक्टर अपॉन आर का मैग्नीट्यूड। वेक्टर क्या है, ये रहा 6 आई के प्लस 8 जे के प्लस 10 के तो वेक्टर हो गया, अपॉन मैग्नीट्यूड ये रहा 10 रूट 2। ये आंसर हो गया बेटा। इस तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इजी वे में। इस तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखिए यहां पर ढंग से पढ़ेंगे तो आगे हमको दिक्कत नहीं होगी स्टैंड लाइन में। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है बेटा, इधर रखो, मान लीजिए हमारे कुछ पार्टिकल, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है ओके। मेरे पास कोई पार्टिकल की जो इनिशियल कंडीशन थी वो ये थी इनिशियली, और फाइनली पार्टिकल यहां से यहां चला गया,
अच्छा, इनिशियल जो पोजीशन है वो क्या है, एक्स आई कोमा वाई आई कोमा जेड आई, राइट। फाइनली जो पोजीशन पार्टिकल वो क्या है, वो है एक्स फाइनल कोमा वाई फाइनल कोमा जेड फाइनल। कहां से कहां गया पार्टिकल, इनिशियल से कहां गया है, फाइनल पर गया है, मतलब अच्छा तो ये लिख दूं मैं, ये क्या बेटा आपका आर इनिशियल वेक्टर, अरे क्या आएगी आर इनिशियल वेक्टर, ये आपका आएगा क्या आएगा आर फाइनल वेक्टर, ठीक है। आर आई को कैसे लिखोगे, देखो बेटा आर इनिशियल वेक्टर क्या होगा, तो ये आएगा एक्स आई आई के प्लस, देखो इधर क्या आएगा वाई आई जे के प्लस जेड आई के के, आर इनिशियल। आर फाइनल क्या होगा सर, आर फाइनल वेक्टर होगा बेटा आपके पास में क्या होगा बोलो, एक्स एफ आई के प्लस वाई एफ जे के प्लस जेड एफ के, ये होगा, ये हो गया आर इनिशियल वेक्टर, ये हो गया आपका आर फाइनल वेक्टर, ठीक है। अच्छा, जब पार्टिकल इनिशियल पोजीशन से कहां गया है, फाइनल पोजीशन पर, इनिशियल से कहां गया है, फाइनल पर गया है, इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कहां गया है, इनिशियल टू फाइनल, कहां गया है इनिशियल टू फाइनल, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा है सर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। होता क्या है ये, तो ये होता है सर एस वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, आर फाइनल वेक्टर माइनस आर इनिशियल वेक्टर, क्या होगा एस वेक्टर इज इक्वल टू आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्या बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसको हम बोलेंगे इनिशियल इनिशियल पोजीशन वेक्टर, इसको हम बोलेंगे फाइनल पोजीशन वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये होगा आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्या होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बोलिए इतनी बात हम आपको आगे समझ रहे हैं, तो एस वेक्टर क्या आ जाएगा बेटा, एस वेक्टर आ जाएगा आपके पास में, बोलो बोलो एक्स एफ माइनस एक्स आई, आई कैप समझ गए, आई कैप में से आई कैप वाला, जे कैप में से जे कैप वाला, वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल, जे कैप प्लस ये होगा जेड फाइनल माइनस जेड इनिशियल, ठीक है। ये आपका आएगा बेटा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। नोट कीजिए, चलते आएंगे।